मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है जब हमने उसे दफनाया। दुख, सवालात और वो खामोशी जो उसके साथ गई। लेकिन फिर 6 दिन बाद एक खत आया, उसके हाथ का लिखा हुआ, मेरे नाम। और जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, हर वो बात जो मैं उसकी जिंदगी और मौत के बारे में जानता था झूठ लगने लगी। वो अलविदा जो मुकम्मल ना थी वो बुध के दिन गई। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो, लेकिन कुछ तो गलत था। वो कहती थी वो गिरजा घर नहीं चाहती, चाहती थी उसकी राख को पहाड़ों में बखेर दिया जाए। लेकिन हम यहाँ थे, ताबूत, सफ़ेद फूल, मुकम्मल खामोशी। ना कोई गाना, ना कोई आखिरी बात। ये उस जैसा बिल्कुल नहीं था। लोगों ने कहा, छोड़ दो, लेकिन दिल कह रहा था, वो अभी कुछ कहना चाहती है। खत आया, किसी पते के बगैर, सिर्फ मेरा नाम, उसके हाथ का लिखा हुआ। मैं साकत हो गया। एक लम्हे के लिए लगा मैं ख्वाब में हूँ, या शायद पागल हो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, वो दोबारा जिंदा हो गई। स्याही के जरिए, कागज पर, उसने लिखा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो मैं जा चुकी हूँ, लेकिन जो तुम्हें बताया गया, उस पर यकीन मत करना। अभी बहुत कुछ बाकी है। खत के साथ एक चाबी थी और एक पुराना नक्शा, एक केबन का। खत का इख्तिताम यूं था, अकेला जाना, तभी सब समझ पाओगे। मैंने किसी को नहीं बताया, बस खामोशी से बेग अलिफाटे आलिफ और निकल पड़ा। जंगल में छुपा केबन। केबन पुराना था, झाड़ियों में छुपा हुआ, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खोला, अंदर खामोशी, गर्द पुरानी किताबें और एक लिफाफा शीशे पर चिपका हुआ। फिर वही नाम, मेरा। इसमें लिखा था, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, तुम मेरी मीरास हो। मीरास, क्या मतलब था इसका? राजों की डायरी। फर्श के नीचे एक डायरी मिली, पुराने औराक, सालों पुरानी बातें। इसमें एक खुफिया मोहब्बत का जिक्र था, एक धोखा और एक अजनबी नाम, जिस पर विलन। वो लिखती है, अगर दुनिया तुम्हें ताकत ना दे तो खामोशी से ले लो। और फिर इशारा मिलता है कि शायद जिस पर ही मेरा असल बाप था। मेरी शनाख्त बखर गई। डायरी में एक तस्वीर मिली, वो हामिला, एक फौजी के साथ खड़ी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो खतरनाक राज जानता था, अगर तुमने ये पाया तो किसी पर भरोसा न करना। अचानक बाहर किसी गाड़ी की आवाज आई। कोई नहीं जानता था कि मैं यहां हूं। कदमों की आहट, फिर खामोशी। वो चले गए, लेकिन पैगाम वाज़ेह था, कोई मुझे देख रहा था। आखिरी खत चिमनी में छुपा हुआ। चिमनी के अंदर ईंटों के पीछे एक और लिफाफा छुपा हुआ था। इस पर लिखा था, अगर सच जाना है तो वो काम मुकम्मल करो जो मैं ना कर सकी। उसके अंदर सिर्फ एक पता था और 4 लफ्ज़, वो तुम्हारा सब कुछ है। वो शख्स जिसे सब पता था। पता एक पुरानी किताबों की दुकान का निकला। दरवाज़ा खोला, सामने एक बूढ़ा शख्स, जिसने मुझे देखा जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। कहता है, तुम बिल्कुल उसी जैसे लगते हो। वो मुझे अंदर ले गया, दुकान बंद की और कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो इनकलाब का एक हिस्सा थी। उसके पास ऐसे राज थे जो दुनिया बदल सकते थे। और जब वो हामिला हुई, वो छप गई। इसने तुम्हें बचाने के लिए सब छोड़ दिया। अब वो लोग जान चुके हैं कि तुम जिंदा हो। जाने से पहले इसने मुझे एक बॉक्स दिया, अंदर एक और खत था, बंद, मेरे नाम पर। कहता है, वो जानती थी तुम एक दिन आओगे, लेकिन याद रखो, ये खत खोलने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। खामोशी। और अब मैं यहां हूं, खत को घूरते हुए, सोचते हुए।
کیا میں یہ کھولوں؟ یہ سب کچھ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا تم خط کھولتے؟ تبصرے میں بتاؤ، کیونکہ کچھ کہانیاں ہمیں نہیں ملتیں، ہم انہیں جانتی ہیں۔